हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रशकल्स एल्गोरिथम फॉर मिनिमल स्पैनिंग ट्री। देखिए, मिनिमल स्पैनिंग ट्री हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो मिनिमल स्पैनिंग ट्री जब आपको फाइंड करने के लिए कहा जाता है तो आपके पास में दो एल्गोरिथम होती है, ठीक है। तो एक एल्गोरिथम होती है आपके पास में क्रशकल्स एल्गोरिथम, क्रशकल्स मेथड या एल्गोरिथम एक ही बात है। एक होती है आपके पास में प्रिम्स एल्गोरिथम, प्रिम्स एल्गोरिथम। देखिए, दोनों ही एल्गोरिथम अपने आप में इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में इन दोनों ही एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्रशकल्स एल्गोरिथम से कैसे मिनिमल स्पैनिंग ट्री फाइंड किया जाता है। देखिए, क्रशकल्स एल्गोरिथम का अगर वर्किंग प्रिंसिपल हम देखें तो हमारे को क्या क्या स्टेप्स होती है। तो देखिए, क्रशकल्स एल्गोरिथम में वर्किंग रूल, क्रशकल्स एल्गोरिथम वर्किंग रूल। हालांकि जब एग्ज़ाम में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, उससे आप बिना वर्किंग रूल को ध्यान रखे हुए आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, पहला रूल क्या कहता है, क्या उसमें पहला रूल ये कहता है कि आपको एक एज सेलेक्ट करनी है जिसका वेट मिनिमम हो। तो आप लिखेंगे चूज एन एज ऑफ मिनिमम वेट, मिनिमम वेट। इट मीन्स जो आपको ट्री दिया होगा उसमें से आपको, यानी आपके पास में जो भी डायग्राम आपको दिया होगा उसमें जिस एज का वेट मिनिमम होगा वो आपको सबसे पहले सेलेक्ट करनी है, ठीक है। इसके बाद वाली स्टेप्स क्या है, देखिए इसकी बाद वाली स्टेप में हम देखें तो हम क्या करते हैं, जब हमने मिनिमम वेट की एज को सेलेक्ट कर लिया तो हम क्या करते हैं, ये प्रोसेस रिपीट करते जाते हैं, है ना। तो आप लिखेंगे एट इच स्टेप, at each step we repeat the process, we repeat the process, we repeat the process, ठीक है। यानी आपने एक मिनिमम एज सेलेक्ट करी, उसके बाद में आप नेक्स्ट मिनिमम एज को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि कोई सर्किट उसमें नहीं बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सर्किट अगर बन जाएगा तो वो आपके पास में क्या ट्री नहीं रहेगा। और ट्री क्या होता है, कनेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ होता है। और जो लास्ट थर्ड पॉइंट है वो ध्यान रखना है कि अगर n वर्टिसेस हैं ग्राफ के अंदर या ट्री के अंदर तो उसमें n-1 आपके पास क्या बनेगी, एजेस बनेगी। यानी जो आपके पास में मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन के आएगा उसमें n-1 एजेस आएगी। यही जो पॉइंट है, यही लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है चेक करने के लिए कि n वर्टिसेस है तो आपके पास में n-1 एजेस में होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो आप कह सकते हैं कि ये जो आपको ट्री मिला है स्पैनिंग ट्री वो आपके पास में अभी प्रॉपर नहीं बना है, उसमें आपने कहना कि एरर कर दी है। तो अब चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं उसको। देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, सपोज करिए, ठीक है। डायग्राम मैं बना देता हूँ। आपको कहा गया है इस तरीके से एक डायग्राम है, सपोज करिए, ठीक है। ये एजेस है, एजेस सपोज कर लीजिए आपको दे रखी है। ये है आपके पास में A, B, C, D एंड E। और ये वर्टिसेस है, सॉरी एजेस बोल दिया था गलती से मैंने, ये वर्टिसेस है। और इनकी जो एज बन रही है इनके बीच में उनका वेट है, इसका वेट है 3, ठीक है, इसका वेट है 4, इसका वेट है 2, इसका वेट है 1, और B2E का वेट है 4, C2E का वेट है 1 एंड E2D का वेट है 3। देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये देखिए ए से अगर डी के बारे में बात करें तो एक एज है,
ठीक है। ए से डी एक एज है जिसका वेट कितना है 4 यूनिट है। ऐसे हम बात करें डी से ई एक एज है जिसका वेट कितना है 3 है, और सिमिलरली सी टू ई एक एज है जिसका वेट कितना है 1 है। तो इस प्रकार से एजेस को हम वेट देते हैं। आपको क्या करना है, इसका मिनिमल स्पैनिंग ट्री फाइंड करना। आपको कहा गया है फाइंड मिनिमल स्पैनिंग ट्री by using Kruskals algorithm, ठीक है। यानी क्वेश्चन में आपके पास मेथड दिया हुआ Kruskals एल्गोरिथम यूज करनी है आपको, और आपको इसका मिनिमल स्पैनिंग ट्री फाइंड करना है। तो देखिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन कैसे करते हैं कि सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है, और उस टेबल के अंदर जो भी एजेस है उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। देखिए मैं बनाता हूँ, आप समझिए, उसके बाद में आप नोट करिएगा। देखिए यहाँ आपको लिखना है, ठीक है, यहाँ आपको लिखना है एज, और इधर लिखना है आपको उनका वेट, ठीक है। अब आप देखिए 1 बाय 1 डायग्राम में नोट करिए। देखिए आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी जिसका वेट, जिस एज का वेट सबसे कम हो पहले लिखे देंगे। तो देखिए यहाँ पे एक एज है C2E, एक एज है यहाँ पे C2E जिसका वेट 1 है, और एक एज और है B2C जिसका वेट भी क्या है 1 है। तो यानी 2 एजेस है जिनका सेम वेट है। तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 उनको लिखेंगे। तो आप लिखेंगे पहले फर्स्ट टाइम आप लिखेंगे एज BC और इसका वेट है 1। देखिए डायग्राम में नोट कर लीजिए, एज BC ये रहा, ठीक है, और उसका वेट 1 है, तो वेट 1 हमने यहाँ पे नोट कर दिया, और यहाँ एज उसकी हमने लिख दी है, ठीक है। तो ये वाली एज आपकी कंप्लीट हो गई, देखो BC। अब नेक्स्ट एज कौन सी है, देखिए नेक्स्ट एज आपके पास में है C2E, ठीक है। तो C2E का वेट भी कितना है 1 है, तो इसको भी आप लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे आप C2E, ये हो गया क्या इसमें C, ये एज, ये भी 1 हो गया। तो देखिए आपके पास में है ना, आपके पास में 2 एजेस तो कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, है ना। देखिए 1 वाला पोर्शन पूरा हो गया, यानी B2C और C2E भी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट एज कौन सी है आपके पास में जिसका वेट 2 हो, तो देखिए ये है C2D। तो आप इसको लिखेंगे आप, तो यहाँ आप लिखा आपने C, D, और इसका वेट कितना है, इसका वेट है 2। तो ये आपने इस तरह से नोट कर दिया। नेक्स्ट आप देखिए 2 एज है जिनका वेट 3 है। देखिए एक एज है आपके पास में D2E, और दूसरी एज है A2B। दोनों का वेट कितना है 3 है, तो दोनों को आप लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आप, ठीक है, B2A, इसका वेट भी 3 है, और दूसरा है T2E, ठीक है, इसका वेट भी 3 है। देखिए नेक्स्ट रिमेनिंग एजेस कौन सी है, अब आपके पास एक एज बची है A2D, और एक एज बची है B2E, ठीक है। तो दोनों को लिखेंगे आप, ठीक है। आप लिखेंगे A, D, इसका वेट भी कितना है 4 है, और दूसरी है B, इसका वेट भी कितना है 4 है, ठीक है। देखिए सारी एजेस आपने यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में लिख दी है। ये सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, तो इसको आप लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। यानी आपने पूरे ग्राफ को एक टेबल के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जिसके अंदर एज और वेट के कॉम्बिनेशन में आपने उसको ग्राफ को एक टेबल के फॉर्मेट में लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए स्टेप सेकंड क्या होती है, ये तो देखिए स्टेप 1 है, ठीक है, ये स्टेप आपके पास में 1 है। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, देखिए स्टेप 2 मैं इधर लिख देता हूँ। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, जो एज सबसे कम वेट की है
उसको आप सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब ये काम आप डायरेक्ट ग्राफ से भी कर सकते हैं, ट्री से भी कर सकते हैं, या फिर आप टेबल से भी देख सकते हैं। तो टेबल में आप देखेंगे, ठीक है, अगर मैं टेबल में नोट करूँ तो देखिए ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो आपको किसी को भी ले लेना है ना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में वो रिमेनिंग जो होगी वो आ जाएगी। तो आप सपोज करिए आपने लिया BC, ठीक है, आपने सबसे पहले क्या लिया BC, तो आपने एक एज ली B और C, ये सेकंड स्टेप आपके पास में, ठीक है, ये B हो गया, ये C हो गया, और इनका वेट कितना हो गया, B और C का वेट हो गया 1। डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है, ये स्टेप सेकंड हो गई। अब स्टेप थर्ड में आपको क्या करना होता है, नेक्स्ट इसी के अंदर आपको नेक्स्ट एज को ऐड करना होता है, और इस तरह से ऐड करना होता है कि वो सर्किट नहीं बनाए, है ना, एक कनेक्टेड साइक्लिक ग्राफ बनानी चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट आपके पास देखेंगे आप, है ना, टेबल में देखेंगे तो नेक्स्ट एज कौन सी होगी, C2E होगी, ठीक है, जिसका वेट भी 1 है। तो आपने क्या करा इस ग्राफ के अंदर, यानी ये जो स्टेप थर्ड करेंगे आप, ठीक है, इस स्टेप थर्ड के अंदर आप क्या करेंगे, ये जो ग्राफ आपने बनाया था इसके अंदर आप एज को, नई वाली एज को इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यानी आपका डायग्राम अब बढ़ता जाएगा। तो देखो ये C2E, तो C2E आपके पास में ये एज आ गई, देखिए, ठीक है, और इसका वेट भी आपने कितना लिख दिया, ये वेट हो गया 1। ये स्टेप हो गई थर्ड। यहाँ जो मैं 1 2 3 लिख रहा हूँ, ये देखिए ये 1 2 3 जो लिख रहे हैं ना आप, ये 1 2 3 ये स्टेप नंबर हैं। आप चाहें तो स्टेप 1 2 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप देखिए कौन सी आएगी, आप डायग्राम में देख सकते हैं CD, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी CD। तो आपको C को D से मिलाना होगा, तो थर्ड स्टेप में आप लिखेंगे, ठीक है, ये फोर्थ स्टेप, सॉरी थर्ड तो हो चुकी है, फोर्थ स्टेप जो आपकी आएगी इसमें देखिए ये डायग्राम को आप वापस से ले सकते हैं। इसी डायग्राम के अंदर आपको C को D से मैच कराना है, ठीक है। देखिए तो ये C को D से आपने मिला दिया, दिस इज़ D, और वेट कितना है इस एज का, इस एज का वेट आप देख सकते हैं डायग्राम में भी लिखा है 2 है, ठीक है। ये आपकी फोर्थ स्टेप हो गई। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए इस तरह से ऐड करना है कि वो सर्किट नहीं बनाना चाहिए, आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब डायग्राम में देखिए, आप इस टेबल में देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, B और D वाली, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, ठीक है, B और D। एक सेकंड, मैंने डायग्राम देखिए टेबल में थोड़ा करेक्शन करेंगे, ये BD नहीं था, ये था आपके पास में BE था ना, ये BE था आपके पास में, ठीक है। यहाँ देखिए सॉरी AB था, ये A, B है ना, ये डायग्राम देखिए इधर, ये वाला ये AB था 3 और DE ऑलरेडी 3 था, ठीक है। तो अब जो आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे, देखिए 5th नंबर की स्टेप जो आप करेंगे उसमें आपको क्या करना है, AB को मीट कराना है, यानी AB को मिलाना है आपको। तो देखिए स्टेप नंबर 5 में लिख देता हूँ, दिस इज़ 5, और जो रिमेनिंग डायग्राम है इसी में ही आपके पास में आपको एक एज इसमें इंक्लूड करनी है। बेशर्त एक शर्त ये रहेगी आपके पास में, उसके अंदर ऐड करने से आपको सर्किट नहीं बनना चाहिए, ठीक है। देखिए तो आप B से क्या मिला रहे हैं, B से A मिला रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने B से A को मिला दिया, ठीक है, ये A हो गया, और वेट कितना हो गया इसका, इसका वेट हो गया देखिए 3, ठीक है। ये स्टेप्स आपने सारी यहाँ फॉलो कर ली। अब देखिए नेक्स्ट, अब इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ध्यान देनी है आपको। देखिए D2E, नेक्स्ट स्टेप क्या आपके पास में, नेक्स्ट स्टेप से आपके पास में, ठीक है, टेबल से आप जब देखेंगे नेक्स्ट स्टेप आपके पास में D2E। अब देखिए अगर D को आप E से मिला रहे हैं तो देखिए ये क्या बन रहा है, यहाँ पे क्लोज बन रहा है ना, ये डायग्राम क्लोज हो रहा है, नहीं सर्किट बन रहा है, तो इसको आप नहीं ले सकते। अब A को D से देखिए,
ए को अगर आप डी से मिलाते हैं तो अगेन ये क्या बन रहा है, क्लोज सर्किट बन रहा है, तो इसको भी आपको नहीं लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके पास में बी टू ई, तो देखिए बी को ई से अगर आप मिलाते हैं, है ना, बी वर्टेक्स को ई वर्टेक्स से आप मिला रहे हैं तो आपके पास में एक बी ई एज बन रहा है। लेकिन ऐसा करने पे क्या हो रहा है, ये अगेन क्लोज बन रहा है, तो ये भी आपको नहीं लेना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डायग्राम आपका बन के आया, ये जो 5th स्टेप में जो डायग्राम बन के आया उसमें ये वाला, यही फाइनल आपका स्पैनिंग ट्री है, क्योंकि ये देखिए कनेक्टेड एसाइक्लिक है। और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे देखिए कितनी वर्टिसेस है, वर्टिसेस है ए बी ई सी एंड डी, टोटल कितनी वर्टिसेस है, 5 वर्टिसेस है। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। तो एजेस कितनी होनी चाहिए, एजेस होनी चाहिए इसमें n-1 दैट इज़ 5 - 1 दैट इज़ 4 एजेस होनी चाहिए। आप चेक कर सकते हैं, एक एज ये रही, सेकेंड एज, थर्ड एज एंड फोर्थ एज, ठीक है। टोटल एजेस कितनी हो रही, 4th हो ही रही है यहाँ पे, ठीक है। और वर्टिसेस कितनी थी, 5 थी यहाँ पे। तो ये कंडीशन भी आपके पास यहाँ पे फॉलो हो रही है जो हमने लिखी थी, थर्ड कंडीशन, कि अगर n एजेस है तो n वर्टिसेस है तो n-1 उसमें एजेस होगी, ठीक है। तो देखिए ये जो बन के आया यही आपके पास क्या है, मिनिमल स्पैनिंग ट्री है ना। आप लिख सकते हैं इट इज़ मिनिमल स्पैनिंग ट्री, मिनिमल स्पैनिंग ट्री। और इसका वेट कितना होगा, इसका वेट लिख लीजिए आप। देखिए वेट लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो एजेस के नंबर दे रखे हैं, ये जो वेट दे रखे हैं, इनको टोटल सम करना है आपको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताइए। देखिए इसका वेट हो जाएगा टोटल आपके पास में, है ना, आप टोटल करेंगे 3 + 1 + 1 + 2, तो टोटल कितना हो गया, 7, ठीक है। तो ये मिनिमल स्पैनिंग ट्री है जिसका वेट कितना है, 7 है। तो इसी तरीके से आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इम्पोर्टेंट यहाँ पे कि डायग्राम से आपको पहले टेबल बनानी, टेबल से आपको फिर उन एजेस को लेना है जो मिनिमम वेट की हो। सबसे पहले आपने स्टेप 1 के अंदर टेबल बनाई, सेकंड स्टेप के अंदर देखिए आपने क्या करा, आपको मैं रिपीट करा देता हूँ। सेकंड स्टेप में आपने जो मिनिमम एज थी BC उसको लिया। आप चाहते तो C को भी ले सकते थे, लेकिन हम किसी को भी ले लेते हैं पहले, क्योंकि अगर यूनिक नहीं है तो नेक्स्ट टाइम में काउंट हो जाएगी। तो देखिए आपने BC को लिया, ठीक है। उसके बाद में आप कंटिन्यूसली इसमें एजेस को ऐड करते गए, और इस तरीके से ऐड करा आपने एजेस को कि वो लूप नहीं बनाए, वो एक तरीके से सर्किट नहीं बनाए, ठीक है। कनेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ बनना चाहिए, और n वर्टिसेस है तो n-1 एजेस उसके अंदर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो ट्री बनता है वही मिनिमल स्पैनिंग ट्री होता है। आप इस एल्गोरिथम को, इस तरीके को, इस मेथडोलॉजी को किसी भी तरह के मतलब किसी भी तरह का आपको डायग्राम दिया हो उसको आप सोल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको एंड में ध्यान रखना है कि जितने वर्टिसेस है उससे n-1 आपके पास में क्या होगा, एजेस आनी चाहिए। वहीं पे आपको स्टॉप हो जाना है। सर्किट नहीं बनना चाहिए, क्लोज नहीं बनना चाहिए, डायग्राम कनेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ बनना चाहिए, साइकिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्रिस्कल एल्गोरिथम का यूज़ करके हम मिनिमल स्पैनिंग ट्री को फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल्स को। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ में, जिसमें हम प्रिम्स एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।